अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज है आपके पास 5.2, जिसका आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट हम कर रहे हैं 5th अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कीजिएगा। x+1 मल्टीप्लाई होगा x+2 के साथ, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x+3 के साथ, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x+6 के साथ, -3x²। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एज इट इज़ मेंशन करेंगे। उसके बाद अब पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने एडिशन के अकॉर्डिंग जो था पेयरिंग की थी, लेकिन यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी पेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, 6 को 3 से करेंगे 6 3 ज़ा 18। अब इसी तरह पेयरिंग चेंज करके देख लेते हैं। 1 × 6 6 आंसर आएगा, 2 × 3 6 आंसर आएगा। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने अकॉर्डिंग टू एडिशन जो थी इनकी पेयरिंग की थी, अब हम इनकी पेयरिंग अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिन इनकी पेयरिंग करेंगे उन्हें हम ब्रैकेट में सेपरेट कर लेंगे। x+1 मल्टीप्लाई x+6, वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी x+2 मल्टीप्लाई x+3 -3x²। ठीक है, अब यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करना है। x को जब आपने x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आंसर आएगा। x को जब +6 से मल्टीप्लाई करोगे +6x आएगा। +1 को जब x से आप मल्टीप्लाई करोगे x आंसर आएगा, और +1 को जब आप +6 से करोगे तो +6 आंसर आएगा। सिमिलरली x+2 को जब आपने x+3 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा x² + 3x + 2x + 6, और यहाँ पे है आपके पास -3x²। इन दोनों की एडिशन हम करेंगे। ये आपके पास 6x है और ये आपके पास 1x है। ये आपके पास 7x बन जाएगा, x² + 7x + 6। यहाँ से चेक कीजिएगा, x² एज इट इज़ 3x + 2x आपके पास होगा 5x + 6, और यहाँ से -3x²। अब ये आपके पास टोटल क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपने क्या करना है, देखना है क्या चीज़ कॉमन है इनमें, क्योंकि हमने इसे नेक्स्ट फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा, x² + 7x + 6, x² + 5x + 6 मीन्स x² और 6 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x² + 6 पहले लिख देंगे और 7x बाद में। सिमिलरली x² + 6 लिखेंगे और +5x बाद में लिख देंगे, -3x²। अब ये चीज़ x² + 6 और ये x² + 6 जो है वो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ लाइट करेंगे x² + 6 = y। तो यहाँ पे y + 7x आ जाएगा, यहाँ पे y + 5x आ जाएगा, -3x²। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। जब आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 5x से मल्टीप्लाई करोगे 5xy, प्लस 7x को y से मल्टीप्लाई करोगे +7xy, प्लस 7x को जब आप +5x से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 = 35 x, और ये x ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² आंसर देगा, -3x²। y² एज इट इज़ 5xy + 7xy आपके पास आंसर आएगा 12xy। 35x² - 3x² = 32x²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, आपको मेथड पता है। 32x² को आपने यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, 12xy को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 32x² y² आंसर है, और प्लस या सब्ट्रैक्ट माइनस करने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो है आंसर जो होगा वो 12xy आंसर है। यहाँ पे चेक कीजिएगा, y² को जब हम 32x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32x² y²। ये रफ वर्किंग है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये आपके पास 12xy है। 12xy को दो ऐसे नंबर्स में हम स्प्लिट करेंगे, उनको प्लस करने से आंसर आ रहा है 12xy। 8xy + 4xy = 12xy। अब इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखेंगे हमारे पास 32x² y² आंसर आ रहा है। ठीक है, 8 4 = 32, x को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, x² आएगा, y को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, y² आंसर आ रहा है। इट्स मीन आप 12xy को 8xy + 4xy में स्प्लिट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपने इन दोनों की पेयरिंग कर लेनी है। यहाँ से आपको
क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वाई आ रहा है। वाई की लीस्ट पावर हम कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन लिया तो वाई, यहाँ से 8xy में से वाई यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो 8x आंसर आएगा, प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कीजिएगा 4 के टेबल में 32 आता है, ठीक है, तो एक तो 4 कॉमन आएगा, उसके बाद यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। जो लीस्ट पावर है, जो स्मॉलेस्ट पावर है x की, वो कॉमन आएगी, विच इज़ दिस वन। नेक्स्ट है y इधर नहीं है तो y जो है वो कॉमन हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट 4x हमने कॉमन लिया है जब यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास y रह जाएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आंसर आएगा। 4 को आपने डिवाइड करना है 32 पे, तो आपके पास 8 आंसर आएगा। x स्क्वायर में से आपने एक x यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब ये चेक कीजिएगा y प्लस 8x दोनों सेम है, एक दफ़ा आपने लिख लेना है, और ये y प्लस 4x y और इसके साथ आप मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 4x, वो आपने लिख देना है। अब ये आपका सोल्यूशन अभी तक यहाँ पर नहीं ख़त्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने y की वैल्यूज़ को कंसीडर किया था, लेट किया था। अब जो y की वैल्यू है वो हम वापस यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ पुट y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल। तो जहाँ जहाँ आपके पास y है वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे, x वाली वैल्यूज़ और बाद में कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 8x को पहले लिख दिया और 6 को बाद में लिखेंगे। यहाँ से चेक कीजिएगा एक्स स्क्वायर 4x पहले लिख दिया और 6 बाद में। ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, जिससे आपने फैक्टराइज करना है। इसके 2 पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो कि आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने करना है। बहुत ही आसान है, फार्मूलाज पहले से आपने याद किए हुए हैं, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कीजिएगा, 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। अब वैल्यूज़ देखिए, आपको 4 गिवन है। पहली क्यूब के साथ है, दूसरी स्क्वायर के साथ है, तीसरी जो है वो 1 पावर के साथ है, और जो 4th वाली है उसमें वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, मतलब इसकी पावर यहाँ पे 0 है। 0 1 2 3 x की पावर्स। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ से चेक करनी है जो टोटली क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हो। 8x क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और x क्यूब 2x होल पावर क्यूब। 2 की पावर 3 करोगे 8 आंसर आएगा, x की पावर 3 करोगे x 3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ से चेक करते हैं किसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से आएगा 125, ये मैंने एंड पे लिखा 125। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपके पास 125 आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपके पास प्लस में है, a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू a क्यूब। ये मैंने a क्यूब बना दिया है। b क्यूब है, b क्यूब भी मैंने बना दिया। अब ये सेंटर वाली जो इसकी वैल्यू है वो मैं आपको बताती हूँ, प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो यहाँ तक ही इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किए थे, नेक्स्ट इसको सॉल्व नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। किस तरह से, 3ab को आपने a स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर देना है, 3a स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर आपने 3ab को b से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इसको आपने यहाँ से अरेंज करना है। a क्यूब और b क्यूब आप लोगों ने लिख दिया, a क्यूब और b क्यूब लिख दिया। अब सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ आपने लिखनी है। अब पहला यहाँ पे चेक कीजिएगा, प्लस का साइन है वो डालोगे, 3 है 3 लिख दिया। a स्क्वायर है, a जो आपकी वैल्यू है उसका स्क्वायर है, तो a वैल्यू है आपके पास 2x, आप 2x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद b वाली वैल्यू है आपके पास 5, वो आपने लिख दी। फिर प्लस का साइन है, आप प्लस का साइन लिख दोगे। 3 है 3 लिख देंगे। a वाली वैल्यू आपके पास है 2x,
2x लिख दी और b का स्क्वायर है, b आपके पास वैल्यू है 5, उसका आपने स्क्वायर कर दिया। अब ये वैल्यूज़ हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोबारा ये आंसर आता है या नहीं आता। 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4x स्क्वायर को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो जब आप 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आंसर आएगा। उस 12x स्क्वायर को आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास 60x स्क्वायर आंसर आ जाता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी सोल्व होगी, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी। अब इसको करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को आपने यहाँ से क्या करना है, 3 2 6, 6x के साथ 6x को आपने 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 150 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ जो थी अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख ली हैं। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं ये a+b² के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अपना क्लोज कर देंगे। a वैल्यू है हमारे पास 2x और b वैल्यू है हमारे पास 5, तो 2x + 5³ और ये इसका आंसर है। सिमिलरली ये सारा क्वेश्चन प्लस के साथ था, नेक्स्ट वन जो है वो माइनस साइन के साथ है, उसमें हम माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a³ + 3 -3ab मल्टीप्लाई a - b + b³। यहाँ से -3ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे -3a²b, माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन देगा। 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3ab²। अब b² वाली जो वैल्यू है वो प्लस वाली होगी, ये प्लस वाली वैल्यू है, और a² वाली वैल्यू जो होगी वो माइनस में, तो ये माइनस में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने सोल्यूशन में एज इट इज़ लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे a³, 8x³ को आप लिख सकते हो 2x⁻³, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन लिखेंगे b³ यहाँ से हम सर्च करेंगे 125y³, ठीक है। तो 125 हम ऊपर कर चुके हैं, 5 का क्यूब होता है y करके होल³ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे -3 पुट कर देंगे। a² है आपके पास 2x, उसका स्क्वायर कर दिया। b वाली वैल्यू है आपके पास 5y, वो पुट कर दी। नेक्स्ट है आपके पास +3 आप लिखोगे। a वाली वैल्यू है आपके पास 2x और b वाली वैल्यू आपके पास क्या है 5y, आप 5y का स्क्वायर कर देंगे। अब ये सारा फॉर्मूला किसके इक्वल है, a - b³ के इक्वल, ठीक है। a - b³ आप करोगे जब, तो a आपके पास 2x है, b है आपके पास 5y, माइनस का साइन लगा के होल³ कर दोगे। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो आपको पता चल गई क्यूब में। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, -60x² आंसर आ रहा है। 2x होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² आएगा। 4x² को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 12x² आंसर आएगा। 12x² को आपने जब आपने 5y के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा -60x²y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिएगा 3 2 6x, ठीक है। 5y का स्क्वायर करोगे 25y², तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150xy² आंसर आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी हो रही हैं। तो ये आपके पास इसका क्या है, सोल्यूशन है, जो कि आप लोगों ने कर लेने हैं ये दोनों क्वेश्चन।